अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन का एक ओरिजिनल सा क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। धनपुर का ये पेपर रहेगा और इसकी जो लेवल रहेगी 8th पास का ये पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पे आप में से जितने भी लोग अग्निवीर के एस्पिरेंट्स हैं, तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में आपका स्कोर कहां तक जा पहुंचेगा। ये जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, इसमें आप अपना स्कोर क्या दे पाओगे। सभी लोग अपना स्कोर नोट करना ना भूले। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार की लेवल यहां पे इस पेपर में रहने वाली है, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, बिफोर 1961 गोवा वाज रूलर्ड बाय। आपको बताना है कि 1961 से पहले गोवा में कौन रूलर था, किसका शासन यहां पे चल रहा था गोवा में। पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन। तो अगर मैं 1961 से पहले बात करूं, गोवा में पुर्तगाल का शासन चल रहा था। दैट मीन ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। यहां पे आपसे चाइना का प्रेसिडेंट पूछा गया है। यहां पे अगर मैं चाइना के प्रेसिडेंट की बात करूं, दैट इज जी जिनपिंग। यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन जो भी लोग इन फ्यूचर में इस पेपर को देख रहे होंगे, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर चेक कर लेना, या एग्जाम से पहले जो है इस तरह के पॉइंट्स चेक कर लेना दोबारा से, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो ये जो है मतलब करंट के साथ आते हैं, तो इसलिए इन चीजों को जो है एग्जाम से पहले पहले एक बार जरूर चेक कर लिया करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि टाइगर वुड्स का संबंध किसके साथ है, गोल्फ, फुटबॉल, आइस हॉकी या लॉन टेनिस। तो टाइगर वुड्स की अगर मैं बात करूं, एक गोल्फर है, एक गोल्फ प्लेयर है। दैट मीन ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। और आपको बताना कि जो टाइगर वुड्स है इसका असली नाम क्या है, वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम चौथे प्रश्न पे, दैट इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला। यहां पे आपसे केरला का क्लासिकल डांस पूछा गया है। कथकली, यहां पे क्या है, बांग्रा, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं केरला के क्लासिकल डांस की, दैट इज कथकली। ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, मून इज द डैश ऑफ अर्थ। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है ना। ए पार्ट यहां पे हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर बांग्लादेश फॉट वॉर फॉर लिबरेशन। तो कब ये लड़ा गया, 1962, 1971, 1965 या 1999। यहां पे आपको मैं बताता चलूं, यहां पे बी पार्ट 1971 हमारा सही आंसर होगा। लेकिन आपके लिए प्रश्न है, आपको मुझे बताना है जो वार फॉर लिबरेशन, ठीक है ना, बांग्लादेश फॉट वार फॉर लिबरेशन, तो ये कब हुआ, उसका पूरा डेट आप मुझे बताना, ठीक है ना। पूरा डेट आप मुझे इसके लिए बताओगे, इसका जो पूरा डेट है वो मुझे आप बताना। और इस पे जो डिटेल है उस पे अच्छी तरह से एक बार नजर डाल देना, इस वार को अच्छी तरह से पढ़ लेना, किनके बीच में हुआ, किस तरह से हुआ, कब हुआ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि दयानचंद का संबंध किस खेल के साथ है, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल या टेबल टेनिस। तो यहां पे अगर मैं बात करूं हॉकी की, दैट मीन ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड बेस पे बात हो रही है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, सूडान, इंडिया, चाइना या बांग्लादेश। यहां पे अगर मैं चाइना की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे आता है। दैट मीन वर्ल्ड बेस पे अगर हम बात करें तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, चाइना है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, ये दूसरे नंबर पे आती है। ये भी आप अच्छी तरह से पॉइंट याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, नेम द नेशनल सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नेशनल सपोर्ट की यहां पे बात हो रही है। तो नेशनल सपोर्ट कौन सा है इंडिया का, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन या हॉकी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इंडिया के नेशनल सपोर्ट की, तो प्रेजेंटली इंडिया का कोई भी नेशनल सपोर्ट नहीं है। लेकिन एज पर ऑप्शन इस तरह से अगर दिए हैं, तो यहां पे जो है हॉकी राइट आंसर होगा, डी पार्ट राइट आंसर होगा। क्योंकि हॉकी जो था
पहले था नेशनल सपोर्ट इंडिया का। और हॉकी की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान का भी नेशनल सपोर्ट है, लेकिन प्रेजेंटली इंडिया का कोई भी नेशनल सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं जेकेपी की बात करूं, बॉर्डर बटालियन की बात करूं, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह से क्वेश्चन था, और हॉकी ऑप्शन में था और नन ऑप्शन भी नहीं था। तो उनको मार्क क्या करना था, हॉकी मार्क उनको करना था, क्योंकि ऑप्शन में कुछ और राय नहीं थी। तो ये भी जहन में आप रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग रोट रामायण। तो रामायण जो रिलीजियस बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास या कालिदास। यहां पे अगर मैं बात करूं वाल्मीकि की, दैट मीन ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण लिखी गई है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। तो ये किसको दिया जाता है, सपोर्ट्स कोच, सपोर्ट्समैन, साइंटिस्ट या फिल्म डायरेक्टर। तो यहां पे द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर मैं बात करूं, सपोर्ट्स कोच को दिया जाता है, दैट मीन ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है, डैश इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल फ्लावर आपसे पूछा गया है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज या लोटस। तो इंडिया के नेशनल फ्लावर की अगर मैं बात करूं, दैट इज लोटस। डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट। तो यहां पे हमारा सही आंसर क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो टेम्पल इज सिचुएटेड इन। तो खजुराहो टेम्पल की लोकेशन आपसे पूछी गई है, किस स्टेट में इसकी लोकेशन है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम या मध्य प्रदेश। तो एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश हमारा सही आंसर होगा। डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। आपको बताना है कि इनमें से जो है शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, शीप, कैमल, एलिफेंट या हॉर्स। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कैमल की, तो कैमल को जो है शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो ये था हमारा सेशन ए। अब हम सेशन बी की तरफ चलते हैं, लेकिन सेशन बी को अटेंड करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही साथ बेल आइकन जो है प्रेस करके जाना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जैसे आप बेल आइकन प्रेस करोगे उस पे आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। और जितने भी लोग अग्निवीर के एस्पिरेंट्स से और नए एस्पिरेंट्स से, उनसे मैं कहना चाहूंगा एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। वहां पे आपको ओरिजिनल पेपर्स मिल जाएंगे, टेक्निकल के, क्लर्क के, जीडी के, ट्रेड्समैन के, ढेर सारे वहां पे 8th बेस के, 10th बेस पे। तो सारे के सारे एक बार जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। अग्निवीर क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता है तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में, तो वहां से भी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो और पूरा का पूरा यहाँ पे मटेरियल देख सकते हो। ढेर सारे वीडियोस बना के रखे हैं, वो देख सकते हो। तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक करना, और चैनल पे नए हो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसके बाद देखिए सेशन बी, यहाँ पे हमारा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो है नॉर्मली पूछी जाती है, आप खुद से कर लोगे। फिर भी हम नजर डाल लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर, नर्स, डैश, फॉलोअर। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन इस तरह से, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर और नर्स के साथ क्या रिलेशन होती है, आप समझना है। देखिए डॉक्टर के पीछे पीछे यहाँ पे नर्स होती है, यानी कि जो नर्स का काम होता है डॉक्टर को फॉलो करना होता है। तो इनमें से वो कौन होगा जिसके फॉलोअर होंगे, जिसका पीछे पीछे लोग करते होंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो अगर डॉक्टर के पीछे पीछे नर्स होती है तो यहाँ पे यूनियन, एम्प्लॉय, लीडर और वर्कर। हाँ, यहाँ पे लीडर के पीछे पीछे फॉलोअर होते हैं, ठीक है ना। जो लीडर होता है उसकी जनता होती है बहुत ही बड़ी, तो लीडर यहाँ पे सही आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग वाले, देखिए ऑड वन आउट वाला है, ये आप खुद से देख लेना। इसके बाद यहाँ पे देखिए इफ डॉग इज रिलेटेड, देखिए ये भी कितना इजी है। डॉग के मतलब भौंकने को क्या कहते हैं, वॉक कहते हैं। इसी तरह से देन लॉइन, हाँ लॉइन के जो साउंड होती है, जो गुर्राना होता है, उसे क्या कहते हैं, नी, हॉल, म्याऊ या रोअर। तो यहाँ पे डी पार्ट ही आएगा, रोअर कहते हैं। इसके बाद देखिए ये आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, ये आप खुद से चेक कर लेना, इजी है। ए, बी, एफ, जी, के, एल, इनका अपना अपना नंबर लिख देना, उसके बाद आपको रिलेशन समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे इससे क्या पूछा गया, इफ 87654 स्टैंड्स फॉर ग्रेट देन
75। देखिए ये भी कितना इजी है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और उनका अपना अपना वैल्यू दिया गया है, इन्हीं में से ये नंबर आपको पुट करना है और क्या किसके आगे क्या कुछ वैल्यू दिया गया होगा, जैसे कि 7 यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे R है, इसी तरह से अपना अपना आप निकाल सकते हो, ज्यादा मसला नहीं है, ठीक है ना। चलिए सेशन सी पे हम आ जाते हैं, दैट इज, वेट कीजिए, जो सेक्शन हमारा सी है इसको मैं इरेज कर लेता हूं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है और हमारे वीडियो का 21वां प्रश्न है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को माना जाता है, जाना जाता है, ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख लेता हूं, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे इसका आंसर जरूर करना है, इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी। तो आपको बताना है कि सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, वो हमारी बॉडी को सनलाइट से किस विटामिन की प्राप्ति मिलती है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और सिकरवेट डिजीज, विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से सिकरवेट डिजीज होती है। और विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन बी की अगर मैं बात करूं, इसकी डिफिशियंसी की वजह से बेरी बेरी डिजीज होती है। और यहां पे अगर मैं बात करूं विटामिन डी की, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ऑस्टोमेलेशिया एंड रिकेटस होता है। और साथ ही साथ ये जो विटामिन डी है, इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन डी जो है सनलाइट से मिलता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट्स। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होती है, आपको सिंपली बताना है कि इनमें से किसके हेल्प के जरिए से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सन, लाइट ऑफ सन, वाटर प्रेजेंट इन सॉइल या क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। तो सीधी सी बात है, इनके लिए लाजमी, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट पॉइंट का यूज हुआ है, तो ये यहाँ पे सनलाइट ही होगा, ठीक है ना, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी। आपको बताना है कि हेपेटाइटिस बी किस बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करती है, लंग्स, किडनी, पैंक्रियाज या लिवर। तो यहाँ पे अगर मैं हेपेटाइटिस बी की बात करूं, लिवर को इफेक्ट करती है, दैट मीन डी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल। चलिए बताइए, प्लांट्स जो है इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, छोड़ते क्या है, नाइट्रोजन, एलपीजी, ऑक्सीजन या मीथेन। तो यहां पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी डेज अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। यहां पे रेवोल्यूशन की बात हो रही है, अराउंड द सन, कितना समय देता है अर्थ, ठीक है ना, चक्कर काटने में, रेवोल्यूशन करने में सन के, 24 डेज, 365 डेज, 160 डेज या 30 डेज। तो यहां पे बी पार्ट 365 डेज हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। यहां पे आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं ना इन पेपर्स की, बॉर्डर बटालियन के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हीं पेपर्स में से। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, सेम एज दिस क्वेश्चन पूछा गया था बॉर्डर बटालियन के एग्जाम में जो रिसेंटली हुआ था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप में से जो बाकी के एस्पिरेंट्स है, जैसे कि एसएससी जीडी के हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है पेपर, चाहे कोई अदर एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अग्निवीर के एग्जाम में भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए 105, 196, 206 या 256। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना, ह्यूमन बॉडी में जो है कितने नंबर ऑफ बोनस पाए जाते हैं, 206 बोनस पाए जाते हैं। लेकिन ये भी याद रख लेना, पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे एडल्टस में, ठीक है ना, एडल्टस में 206 बोनस पाए जाते हैं। अगर मैं न्यू बॉर्न बेबीज की बात करूं, तो न्यू बॉर्न बेबीज में 300 बोनस पाए जाते हैं। अब आपके लिए मैं एक थिंकिंग वाला क्वेश्चन रख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है, देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या करोगे। जब यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज में 300 बोनस होती हैं, फिर जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसमें 206 ही हड्डियां रह जाती हैं, लेकिन बाकी के बोनस कहां चले जाते हैं, 94 बोनस कहां चले जाते हैं, ये आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि किसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन द सॉइल
द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स बिकम्स, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होती है, दैट इज ह्यूमस। ठीक है ना, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न, लैक्टोमीटर मेजर्स द प्योरिटी ऑफ। तो लैक्टोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या नापा जाता है, प्योरिटी ऑफ वाटर, प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ पेट्रोल या प्योरिटी ऑफ डीजल। तो प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है लैक्टोमीटर से नापी जाती है, दैट मीन मिल्क इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज। तो वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस है, 110 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे डी पार्ट 100 डिग्री सेल्सियस हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन के। तो यहां पे अगर मैं बात करूं विटामिन के की, तो विटामिन के हमारा सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको बताता चलूं, आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे ट्रेडिशमैन के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अग्निवीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इस पेपर को मिस ना करें। इंपॉर्टेंट ओरिजिनल पेपर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर एक बार जरूर क्लिक करके पूरा वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।